ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान सागर है, करुणा के सागर है, गति सदगति दाता है, उनकी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व एक गीत। शिव आपदा हरन करुणा कृपा करन, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरन। शिव आपदा हरन करुणा कृपा करन, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरन। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। अधर्म शिव का नाम है, हृदय में शिव की याद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। शिव आपदा हरन, वो आपदा हरण करने वाला परम पिता परमात्मा, उसका हमसे वादा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने वायदा किया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म की हानि होगी, मैं प्रकृति का आधार लेकर, मनुष्य तन का आधार लेकर और प्रकृति को वश में कर कर आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा आकर दैवी संस्कृति की स्थापना करते हैं तथा आसुरी प्रकृति का विनाश करते हैं। वो साधु संतों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। अपने वायदे के अनुसार वो परम पिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक, इस समय अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आत्माओं को आकर पतित से पावन बनाते हैं। उसके लिए हमें ईश्वरी गीता ज्ञान सुनाते हैं तथा सहज राजयोग की शिक्षा से सुशिक्षित भी करते हैं। अब भगवान तो अपना वायदा निभा रहे हैं, उन्होंने अपना वायदा निभाया है। अब वायदा निभाने की हमारी बारी है, क्योंकि हम आत्माओं ने वायदा किया था कि जब आप आएंगे
तो हम आप पर वारी जाएंगे। खूब गीत भी गाए थे, खूब प्रशंसा के गीत गाए थे। हम वारी वंजा कोली वंजा, तो पर्वत मेरा होलारा। मैं तुम पे बलिहार जाऊंगा, हम कुर्बान जाएंगे। बड़े वायदे किए थे हमने। मैं इस दुनिया को बिल्कुल छोड़ दूंगा, मन चित्त पे सिर्फ तुझे ही रखूंगा। बलिहार जाने का अर्थ क्या है? अपने अहंकार की बलि शिव पे चढ़ा देना, अपना अहंकार। इसका अर्थ है अपने मैंपन और मेरेपन को समर्पण कर देना, अपने बुद्धि के अहंकार का समर्पण। जब हमारी बुद्धि ईश्वर के समक्ष समर्पित हो जाती है, हम ईश्वरीय आदेश निर्देश पर चलने लगते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने लगते हैं। यही निशानी है समर्पण की। तब प्रश्न उत्पन्न होता है, स्वयं को श्रेष्ठ कैसे बनाएं? हमारे विचार व्यवहार, हमारे संस्कार कैसे श्रेष्ठ बने? दुनिया में हर इंसान श्रेष्ठ तो बनना चाहता है ना, परंतु उसके अपने ही निम्न संस्कार, डर्टी संस्कार, गंदी आदतें उसमें व्यवधान डालती है। हम सभी आत्माओं के जन्म जन्मांतर के जो मिक्स संस्कार होते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, जिसमें ज्यादातर कलयुग में इस समय रजो और तमोगुणी संस्कार होते हैं और सतोगुणी संस्कार बहुत कम होते हैं। इसलिए संसार में आपको अच्छे इंसान कम दिखाई दे रहे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आत्म स्वरूप में जागृत हो जाओ। तुम जाग जाओ, जाग सजनिया जाग। तुम्हारे सतोगुणी संस्कार जागृत होने लगेंगे। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ मत पर चलने से हमारे भीतर श्रेष्ठ सतोगुणी संस्कारों का उदय होने लगता है। श्रेष्ठ ज्ञानी आत्माओं के संग से भी श्रेष्ठ संस्कार जागृत होते जाते हैं। इसीलिए तो सत्संग का बहुत महत्व है। बाबा कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते तुम्हें संन्यास वृत्ति को धारण करना है, अर्थात सब कुछ प्रभु की अमानत समझकर चलना है, ट्रस्टी बनकर चलना है, गृहस्थी बनकर नहीं। गृहस्थी का अर्थ ही होता है जो ग्रसा हुआ है। ट्रस्टी का अर्थ है जो मुक्त है। बाबा कहते हैं, संबंधों में एक दूसरे को रिगार्ड जरूर देनी है। होली हंस बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है, आप सब बहुत ही खुशनसीब आत्माएं हो। जब हम ज्ञान में चलते हैं, परमात्मा की श्रीमत का अनुसरण करते हैं, तो हमें महसूस होने लगता है कि सचमुच हम खुशनसीब आत्माएं हैं, क्योंकि आपको प्रभु पिता से श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त हुए हैं।
सबसे बड़े ते बड़े खजाने हैं ज्ञान का खजाना, सद्गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। जिस आत्मा के पास यथार्थ ज्ञान है, जो श्रेष्ठ गुणवान है और जिसके पास आत्मबल, परमात्म बल है, वह हमेशा खुशी से संपन्न रहता है। बाबा कहते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं को जो भी खजाने बाबा से मिले हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे ये खजाने न मिले हों, परंतु कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई उसकी संभाल करता है, कोई नहीं करता है, कोई उसे यूज करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो खजाने आप सबको मिले हैं, उन्हें समय पर यूज करो, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ज्ञान, गुणों एवं शक्तियों का प्रयोग करो। फॉर एग्जाम्पल, जब सहन शक्ति चाहते हैं, तब सहन शक्ति का यूज करो, और जब परखने की शक्ति चाहते हैं, तो परखने की शक्ति का यूज करो। जब सहयोग शक्ति चाहिए, तब शुभ कार्य के लिए सहयोगी बन जाओ। सिर्फ वक्त पर स्मृति स्वरूप बनना है, तो सदा खुशी का अनुभव अपने आप होता रहेगा। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा, हम बच्चों के प्रति शुभ आशा है कि हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं बन जाएं। बाबा की श्रेष्ठ आशाओं को पूर्ण करने वाले, दीपक जलाने वाले बन जाएं। जो आशाओं के दीपक जलाने वाले बनते हैं, अन्य आत्माओं में आशा भरते हैं, वही कुल के दीपक बन जाते हैं। आज का विचार है कि ढलते दिसंबर के साथ आओ हम एक दूसरे की गलतियां माफ करके नए वर्ष में प्रवेश पाने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।